जनरेट करने में शिक्षा विभाग परिसुष्टि। विशिष्ट शिक्षकों का वेतन का भुगतान होली तक होने की संभावना। शिक्षकों की ट्रांसफर सूची अब हर महीने होगी जारी। सभी आवेदनकर्ताओं के ट्रांसफर पर बना संशय और शिक्षा विभाग पर बढ़ गया पॉलिटिकल दबाव। खबर देखने वाले आप तमाम दर्शक बंधुओं का प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, बिहार शिक्षा विभाग के अंतर्गत मुख्य रूप से इन दिनों दो मुख्य बिंदु बहुत चर्चा से भरे हुए हैं। यह मुद्दा है शिक्षकों का ट्रांसफर और दूसरा है विशिष्ट शिक्षकों का वेतन का भुगतान। और दोनों ही बिंदु पर शिक्षा विभाग के द्वारा टोल मटोल की नीति अपनाई जा रही है। शिक्षा विभाग सुस्त पड़ी हुई है। इन्हीं दोनों बिंदुओं पर आज के इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल का सब्सक्राइब अवश्य करिए। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं विशेष शिक्षक के संबंध में, उसके बाद हम बात करेंगे ट्रांसफर के संबंध में। सबसे पहले विशेष शिक्षकों के लिए हम बात करते हैं। इसका सबसे बड़ा मुद्दा है प्राण नंबर का जनरेट किया जाना। दोस्तों, प्राण नंबर जनरेट करने के लिए सबसे पहले शिक्षकों के द्वारा आवेदन होना चाहिए था, जो आवेदन कर तो दिया गया था परंतु बाद में जिलों द्वारा उसे निरस्त कर दिया गया और उसके बाद दोबारा शिक्षकों की ओर से आवेदन किया गया। हम आपको बता दें कि दोस्तों कि कुल 1,87,000 शिक्षक सक्षम वन के अंतर्गत सफलता प्राप्त किए थे, परंतु इन 1,87,000 में से 1,50,000 तक के लगभग समक्ष में शिक्षक विशेष शिक्षक का पद योगदान नहीं किए। यानी कुल 1,72,000 शिक्षक ही विशेष शिक्षक का पद योगदान किए। अब आइए दोस्तों, उन 1,72,000 शिक्षकों को प्राण नंबर जनरेट के लिए आवेदन कर देना था, परंतु अभी तक सिर्फ और सिर्फ 10,800 के आसपास में लगभग शिक्षकों के द्वारा प्राण नंबर जनरेट हेतु आवेदन किया गया है ना। तो शिक्षकों की ओर से इसकी कार्रवाई जारी है और आवेदन की प्रक्रिया भी जारी है। लेकिन शिक्षा विभाग की बातें की जाएं, शिक्षा विभाग की ओर से प्राण नंबर जनरेट हेतु वेरिफिकेशन कर देना चाहिए था, ताकि NSDL की ओर से प्राण नंबर जनरेट में ज्यादा विलंब नहीं हो सके। दोस्तों, प्राण नंबर जनरेट के क्रम में अभी जिलों की बातें की जाएं तो लगभग जिलों की ओर से प्राण नंबर जनरेट की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। इसमें सिर्फ 11 ऐसे जिले हैं जहां से एक भी शिक्षक का अभी तक प्राण नंबर जनरेट नहीं हो सका है। हालांकि यह आंकड़ा जो मैं प्रस्तुत कर रहा हूं वायरल रिपोर्ट के आधार पर ही बता रहा हूं, इसकी पुष्टि तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन इस रिपोर्ट में कई ऐसे बिंदु हैं जो बिल्कुल सकारात्मक दिखाई पड़ते हैं, जैसे सक्षम पात्र शिक्षकों के द्वारा विद्यालय योगदान किया जाना, दूसरा है उत्तीर्णता प्राप्त करने वाले शिक्षकों की संख्या इत्यादि ऐसे बिंदु है जो बिल्कुल सत्य साबित हो रही है। इसके आधार पर इन आंकड़ों को कुछ हद तक सही माना जा सकता है। इसी आंकड़े के अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया है कि अभी तक 11 जिलों की ओर से प्राण नंबर जनरेट करने में अपनी भूमिका नहीं निभाई जा रही है, यानी इसकी शुरुआत नहीं की गई है और 11 जिलों को छोड़कर शेष अन्य जिलों की ओर से प्राण नंबर जनरेट करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। दोस्तों, सबसे ज्यादा आंकड़ा जो बताता है उसके अनुसार भोजपुर जिले में प्राण नंबर जनरेट किए गए हैं, जो अधिकतम 1932 शिक्षकों का है, और सबसे कम समस्तीपुर जहां 110 अभ्यर्थियों का प्राण नंबर जनरेट होने की बात बताई गई है। लेकिन 11 जिलों को छोड़कर बाद बाकी 27 जिलों की बातें कर ली जाए तो 27 जिला मिलाकर अभी तक सिर्फ और सिर्फ 14,000 शिक्षकों का प्राण नंबर जनरेट हो पाया है। यानी इसे प्रति जिले बांट दिए जाए तो लगभग 550 के आसपास में प्रति जिले शिक्षक का प्राण नंबर जनरेट हो गया है। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। जहां 1,72,000 की संख्या पार करनी चाहिए, वहां पर अभी तक सिर्फ और सिर्फ 14,000 शिक्षकों का प्राण नंबर जनरेट हो सका है। कुल आवेदन काफी हैं, एक बड़ी संख्या में है, अभी भी 62,000 शिक्षकों का प्राण नंबर जनरेट होना अविलंबित है। तो ऐसे में इतनी बड़ी सुस्ती दिखाई जा रही है शिक्षा विभाग की ओर से, तो क्या शिक्षकों का वेतन का भुगतान समय पर हो पाएगा? अब तो निश्चित रूप से इस पर संशय देखने को मिल रहा है। दोस्तों, जो गति चल रही है शिक्षा विभाग की ओर से और शिक्षकों के प्राण नंबर जनरेट किया जाना, इसके बाद HRMS पोर्टल पर अनबॉन्डिंग किया जाना, उसके बाद ही शिक्षकों का वेतन का भुगतान हो पाएगा। तो इन तमाम कार्यों को पूरा करते करते अभी भी 1 महीने से कम समय नहीं लगेगा। अगर शिक्षकों की ओर से आवेदन कर दिया जाता है, साथ ही साथ शिक्षा विभाग की ओर से आवेदन को वेरीफाई करते चलाया जाता है और उसके आधार पर अगर शिक्षा विभाग की ओर से जल्दीबाजी की जाती है तो अधिकतम होली तक भुगतान होने की संभावना है। लेकिन दोस्तों, मैं इसमें कहना चाहूंगा शिक्षा विभाग की ओर से चाहे हंस
के किया जाए चाहे रोके किया जाए, होली में तो भुगतान करना पड़ेगा। इसमें शिक्षा विभाग को कहीं से शिक्षकों की ओर से राहत नहीं दी जाएगी। इसके लिए अभी से अगर शिक्षा विभाग के अधिकारी कार्य करते हैं तो भी ठीक है, नहीं तो होली के समय अधिकारियों को दिन रात जागकर शिक्षकों के वेतन भुगतान करना होगा, अन्यथा चैन से नहीं बैठेंगे बिहार के शिक्षक। क्योंकि के पाठक का युग याद है, शिक्षकों को जब 7 दिनों के अंदर शिक्षकों का वेतन का भुगतान प्राण नंबर जनरेट होने के बाद पूर्ण हो गया था। अब तो 2 महीने गुजर जाएंगे। अगर समय पर शिक्षकों का वेतन का भुगतान नहीं होता है तो हर हाल में दिन रात एक करके शिक्षा विभाग के अधिकारियों का वेतन का भुगतान करना होगा, अन्यथा शिक्षकों का रुख बदलना तय है। इसलिए शिक्षा विभाग को चाहिए कि वेतन का भुगतान के मामले पर गंभीरता दिखाएं और अधिकारियों को चाहिए कि इसे नजरअंदाज नहीं करें। दोस्तों, यही धमापुर आपने देख लिया होगा कि जो शिक्षकों का ट्रांसफर को लेकर एसीएस सिद्धार्थ के द्वारा यह बयान दिया गया था कि जनवरी महीने के प्रथम सप्ताह में ही हम सभी शिक्षकों का ट्रांसफर कर देंगे। तो क्या हुआ, मात्र 35 शिक्षकों का ट्रांसफर हो पाया। ऐसे भी काम चलेगा क्या दोस्तों? कई प्रकार के दिशा निर्देश दिए गए थे जिस शिक्षा विभाग की ओर से दिन प्रतिदिन बदल दिया गया। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले यह प्रावधान किया गया कि हर सप्ताह शिक्षकों की ट्रांसफर से संबंधित सूची जारी की जाएगी और 1 दिन का समय मिलेगा। जिला शिक्षा पदाधिकारियों को यह पदस्थापन पत्र शिक्षक को दे दिए और पहली सूची जारी कर दी गई थी 10 जनवरी 2025 को, और 10 फरवरी 2025 1 महीने गुजर गई लेकिन दूसरी सूची जारी नहीं की गई। अब तो प्रिंट मीडिया के माध्यम से यह देखने को मिल रहा है कि 3639 शिक्षकों की सूची इसी महीने यानी फरवरी 2025 के अंत तक जारी की जा सकती है। यानी 1.5 महीने लग जाएंगे अगर 3639 शिक्षकों का ही ट्रांसफर सूची जारी किया जाता है तो 1.5 महीने के बाद जारी किया जाएगा। यह भी चलेगा, क्योंकि मरता क्या नहीं करता। अगर शिक्षकों का ट्रांसफर 1.5 महीने के बाद भी हो जाता तो शिक्षक गनीमत मानेंगे। लेकिन सरकार की इस पॉलिसी से स्पष्ट हो चुका है कि सिर्फ और सिर्फ 16 पदाधिकारियों का ही यह जिम्मा दिया गया है कि ट्रांसफर के आवेदनों की स्क्रूटनी की प्रक्रिया संपन्न करें। 16 अधिकारी आखिर क्या करेंगे? उन 1,90,000 आवेदनों की स्क्रूटनी करनी है और 16 अधिकारियों को करनी है। ऐसे में 16 अधिकारी कितने दिनों तक कार्य करेंगे? यहाँ पर 2 प्रकार की मंशाएं सामने झलकती हैं। दोस्तों, पहली मंशा इस रूप में झलकती है कि शिक्षा विभाग की ओर से अंदर खाने से रणनीति बना ली गई है कि आवेदन करने वाले 100% शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। विभाग की ओर से इसके संबंध में स्पष्ट खुलासा भी नहीं किया जाता है कि हम किन शिक्षकों का ट्रांसफर करेंगे और किन शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं करेंगे। लेकिन स्क्रूटनी की प्रक्रिया विभाग जरूर कराती है। जब सारे आवेदनकर्ताओं का ट्रांसफर होना है तो इसमें स्क्रूटनी का सवाल ही पैदा नहीं होता। सीधा सीधा जिन शिक्षकों की ओर से आवेदन कर दिया गया उन सभी के आवेदन को ट्रांसफर सॉफ्टवेयर में डाल देना चाहिए। लेकिन स्क्रूटनी की जा रही है, मतलब छटनी की जा रही है। तो आखिर किस आधार पर छटनी की जा रही है, इसका खुलासा होना चाहिए। इसके संबंध में विभाग के द्वारा शिक्षकों को अवगत कराया जाना चाहिए कि हम किन किन आवेदनों की छटनी करेंगे और किन किन आवेदनों को हम स्वीकृत करेंगे। अगर शिक्षकों को यह जानकारी प्राप्त हो जाती है कि मेरा ट्रांसफर किसी भी सूरत में नहीं होने वाला है तो शिक्षक आस में ही नहीं रहते, शिक्षक धैर्य नहीं खोते। शिक्षक चैन से जिस परिस्थिति में हो रहकर अपनी नौकरी निर्वहन करते हैं उसी नौकरी में कर रहे होते। लेकिन शिक्षा विभाग यहाँ पर चुप्पी साधे रखी है।